औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम है जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, मुल्की सियासत के हवाले से बात करें तो मुल्क की सियासत इस टाइम फुल गहमा गहमी अरूज पर है और PTI के हवाले से बात करें तो PTI के जो कारकुनान हैं वो काफ़ी नाला नज़र आए। जब हम इलेक्शन के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता जो पंजाब असम्बली में इलेक्शन हुआ उस हवाले से PTI को जिस तरह शिकस्त दी गई और 10 वोट मुस्तरद किए गए डिप्टी स्पीकर की जानिब से, दोस्त मुजारी की जानिब से, उस पर जो PTI कारकुनान है और जो PTI लीडरान है उन्होंने रात गए से जिद्दोजहद शुरू कर दी और अगले दिन हमने देखा कि केस की समाअत हुई और सारा दिन केस की समाअत होती रही और फिर बाद में ये फ़ैसला आया कि 2 दिन के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया और वज़ीर आला पंजाब जो हमज़ा शहबाज है उनको अबूरी वज़ीर आला बना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने हमज़ा शहबाज को 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया और उनका कहना था कि हमज़ा शहबाज है एक बार फिर अबूरी वज़ीर आला पंजाब होंगे और ये फ़ैसला जो है वो दिया गया पंजाब असम्बली के हवाले से कि जो लीड करेंगे फ़िलहाल वो हमज़ा शहबाज लीड करेंगे और फिर 2 दिन बाद ये दोनों पार्टी पेश होंगी और हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के फिर दलाइल सामने आएंगे। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से भी उनके भी वकील पेश होंगे और 2 दिन बाद हम देखेंगे कि फिर से केस की समाअत होगी। ताहम अगर बात करें वज़ीर आला पंजाब की तो ये बहुत ही बड़ा कांटेदार मुकाबला था। जो वज़ीर आला थे उनके कैंडिडेट काफ लीग की जानिब से बल्कि PTI की जानिब से भी वही कैंडिडेट थे और दूसरी जानिब कैंडिडेट थे जो ऑलरेडी वज़ीर आला है हमज़ा शहबाज और परवेज़ लाई साहब भी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, हालांकि वो वोट भी काफ़ी गेन कर चुके थे और फिर भी हमने देखा कि रूलिंग के बाद हमज़ा शहबाज जो है वो वज़ीर आला मुंतखब हुए। एक और मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मियाँ नवीद है। मियाँ नवीद साहब क्या करते हैं? मैं वकील साहब को मुंशी हूँ। वकील साहब के मुंशी हैं, तो आपने देखा कि जिस तरह से आज भी कार्रवाई चलती रही जी, तो किस तरह से देखते हैं ये अदालत की कार्रवाई को? अदालत बिल्कुल ठीक चल रही है। अदालत ने इलेक्शन पे नज़र रखी हुई है। अदालत पे मुकम्मल अतबार है, जो फैसला करेगी दुरुस्त करेगी। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो दुरुस्त करेगी और हर आमो ख़ास आदमी उसे मानेगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। दूसरी जानिब अगर हम सियासत के हवाले से बात करें तो सियासत का रुख आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? हम सियासत का रुख जरदारी ने नून लीग वालों की लक्ष्मी चौक में कब्र खोद दी है। कब्र खुद गई है, बस हमदा को कफन दफन और गुसल देना रह गया बस। तो ये हालात हो गए हैं। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी शहरी की। शहरी कह रहे थे कि वो सियासत है काफ़ी गमगीन हो। आगे भी एक बार हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? एजाज़ अहमद। एजाज़ अहमद साहब, आपने ये पंजाब असम्बली के इलेक्शन भी देखे, उधर भी फिर उसके बाद 10 वोट मुस्तरद कर दिए गए, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि रात गए अदालत खुली, फिर समाअत भी होती रही। तो किस तरफ चल रही है मुल्क की सियासत और पंजाब की खासकर सियासत? ये सियासत बहुत गंदी सियासत चल रही है। इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, आवाम का नुकसान हो रहा है। बेयकीनी की सूरत हाल है जिसके असरात मुल्क के लिए अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि देखें ना कि एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे इलेक्शन हुआ, उसमें एक पार्टी को अक्सरियत मिल गई। कानून यही कहता है कि जिस पार्टी को अक्सरियत मिल गई वो हुकूमत बनाए ताकि मुल्क आगे बढ़े, लेकिन स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो गलत दी है। इससे मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में कोई बेहतर फ़ैसला करेगी ताकि मुल्क में ये यकीनी और बेचैनी की जो सूरत हाल है ये ख़त्म हो। और कब तक आपको क्या लगता है कि कब तक फ़ैसला आ जाएगा और क्या फ़ैसला होगा? कुछ कह सकते हैं? फैसला तो आ गया है ना कि हमज़ा शहबाज को अबूरी वज़ीर आला बना दिया गया। इससे लगता है कि फ़ैसला आज ही आएगा। देखें अब अदालत की मर्ज़ी है कब तक फ़ैसला आता है। वो तो 2 दिन बाद आगे प्रोसीडिंग होगी। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है मैम? नसरीन खट्टक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो आप माशाल्लाह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, तो प्रोसीडिंग को आपने किस तरह देखा? मैंने तो बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा है। मोअज़्ज़ज़ हमारे जज साहबान ने बड़ा अच्छा ये आज उन्होंने सुना है और उन्होंने वाज़ेह इशारा दे दिया है नून लीग को कि आपकी जो है वज़ारत आला नहीं बनती और जो इस पर है उन्होंने कानून और आइन से हटकर रूलिंग दी है और उसके ऊपर उन्होंने 10 सीट जो हैं जो कि पार्लिमानी लीडर का हक होता है कि वो किसी पार्टी के हक में डालें या ना डालें,
जो सदारत करता है उसका हक नहीं होता और कानून के मुताबिक है। पार्लिमानी लीडर के मुताबिक तो आपने देखा जो कार्रवाई चल रही थी। जी बिल्कुल। अब ये है कि इसमें उन्होंने एक जो नून लीग की शुरू से एक आदत रही है कि जब भी कोई केस हुआ है तो उन्होंने कोई ना कोई काम अधूरा छोड़ा है, इसलिए कि उसमें डिलेइंग टैक्ट वो यूज़ करते हैं। उन्होंने आज डिलेइंग टैक्ट यूज़ किए हैं क्योंकि चीफ साहब ने उनको कहा था कि क्या आप रिकॉर्ड लेके आए हैं, क्या वो वाला लेटर जो चौधरी शुजात वाला वो आप लाए हैं, और वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, चौधरी शुजात का लेटर मौजूद नहीं था और उनके जो वकील थे वो तैयार भी नहीं थे और जानबूझ के उनको पता था सारा कुछ ही। उन्होंने ये एक रात लेनी थी, एक दिन लेना था कि इसमें वो मदारी को साथ मिला के किसी ना किसी किस्म का कोई पैचअप जो है कुछ 2 दिन ले लिए गए। 2 दिन ले लिए गए। अब ये 10 बजे मेरा ख्याल है अमूमन ऐसा ही होता है कि 10 बजे के करीब जो है वो प्रोसीडिंग शुरू होती है, लेकिन ये प्रोसीडिंग अब शुरू होगी इस्लामाबाद में, जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे, इधर रजिस्ट्री ब्रांच में नहीं होगी। और वहीं पे तमाम लोग जितने भी हम भी जा रहे हैं वहाँ पे इंशाल्लाह। और मेरा ये ख्याल है कि कानून से हटकर, आइन से हटकर जब भी कोई फ़ैसले किए जाते हैं या मुतसादम होते हैं वो मुल्क के लिए भी ख़तरनाक होते हैं, आवाम के लिए भी ख़तरनाक होते हैं। ये ना ये समझें, ये तो अब असल में इनको पता नहीं चला नून लीग को इनके साथ हुआ क्या है। इनके साथ तो जरदारी ने वो मदारी वाला काम किया है कि इनको नून लीग को उठा के उन्होंने पंजाब से ना बाहर फेंक दिया है और वो खुद पंजाब में अपनी हुकूमत चाहता है। वो बैठ के इनको जलीलो ख्वार कर रहा है। मौलाना फजल रहमान का तो कोई स्टेटस ही नहीं है। तो 25 तारीख को अब क्या फैसला देख रही हैं आप? मेरा ख्याल है कि मैं ये समझती हूँ इंशाल्लाह 25 को फैसला आएगा। अभी फ़िलहाल ये इतने नून लीग वाले खुश ना हो, ना जश्न मनाएं, ना खुशियाँ मनाएं, ना ये उनके हक़ में फ़ैसला आया। ओनली ट्रस्टी उसको मुकर्रर किया। ट्रस्टी कौन होता है? अमीन होता है। वो जो चीज़ जहाँ पे पड़ी है उस चीज़ को उसी तरह रहने देगा, उसको छेड़ेगा नहीं, उसमें रद्दो बदल नहीं करेगा, उसको यूज़ नहीं कर सकता। लिहाजा ये ट्रस्टी है और ये ट्रस्टी के तौर पे काम करेगा। इसके बाद जो है जो कानून कहता, आइन कहता है उसके मुताबिक जजेस इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, बड़ी उम्मीद है चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में ये फ़ैसला आएगा। चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला होंगे। अगर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला ना हुए और फ़ैसला कोई भी मुखालिफ हो गया तो ये मुल्क जो है वो खाना जंगी की तरफ रवाना हो जाएगा। यहाँ दोबारा कभी इलेक्शन अगर फैसला चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ आ गया तो आप नहीं मानेंगे? हम नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि वो रूलिंग और आइन के ख़िलाफ़ है और इस मुल्क में ये मुतसादम हो जाएगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून रेजी होगी। और इस मुल्क में जो हमें नज़र आ रहा है अवाम फ्रस्ट्रेटेड है, वो मारने मरने पर तुली हुई है किसी न किसी को। मैं अपनी बात नहीं करती, हम तो आइन के लोग हैं, हम कानूनी लोग हैं, दलील के लोग हैं। हम तो वो बात नहीं करेंगे जो डाके बंगाले की हैं उड़ती हुई हवा में, हम वो करेंगे जो किताब में लिखी हुई बातें हैं। नहीं, आप तो मानेंगी ना जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, जो भी करेगा। देखें, मैं ये मुझे पता है जजेस भी मजबूर होंगे फिर अगर इस किस्म का हुआ, फिर न्यूट्रल जो है उनका हाथ होगा कोई किसी किस्म का पीछे से, जो है जुडिशरी भी मजबूर हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी एडवोकेट की। उनका कहना है कि जो भी फैसला आएगा अगर वो वज़ीर आला के हक़ में हुआ, वज़ीर आला परवेज़ इलाही के हक़ में हुआ तो हम मानेंगे, ताहम वरना हालात हैं वो काबू से बाहर भी हो सकते हैं। आगे भी चलते शहरियों से राय लेते हैं कि जो प्रोसीडिंग चल रही है वो किस तरह से उन्होंने देखा। और हमने देखा कि सारा दिन ये प्रोसीडिंग होती रही। और इस वाले से एक और हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सरदार नज़ीर खान एडवोकेट। सरदार नज़ीर खान एडवोकेट साहब, मुझे ये बताएं कि किस तरह से आपने प्रोसीडिंग देखी आज? बेसिकली जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की, ये तो बादी नज़र में जो वाइड एबन इशू है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है। इसके 3 फेज़ हैं। जब चौधरी परवेज़ शुजात जो थे वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। नंबर 1, जब चौधरी परवेज़ इलाही ने एज अ CM नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए तो उस वक्त उन्होंने ऐसा लेटर कोई नहीं इशू किया कि हम इसको ऑन करते हैं, डिसऑन करते हैं या नहीं करते। जब फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी पार्टी की तरफ से। अब ये थर्ड राउंड ऑफ इलेक्शन था, ये रन ऑफ इलेक्शन था। बेसिकली रन ऑफ इलेक्शन जो होता है वो सेम डे करवाना होता है। वो फिर डिसक्वालीफाई हो गए कुछ मेंबर्स। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मीनी इलेक्शन के बाद 22 को इसको दोबारा जो CM का इलेक्शन है इसकी वोटिंग होगी। तो ये रन ऑफ इलेक्शन में तो ऐसा कोई फ्रेश इंस्ट्रक्शन पार्टी हर की तरफ नहीं आ सकती। लॉ बड़ा क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन जो वो ये कहता है कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसने डिसाइड करना होता है। और पार्लिमानी पार्टी का कोई ऐसी करारदाद भी नहीं है कि उसमें उन्होंने डिसऑन किया हो कि परवेज़ इलाही को कि हमने देना है भी या नहीं देना। सब के सब उनके 10 मेंबर्स ने वोट जो है परवेज़ इलाही के हक़ में फेवर में वो कास्ट किया। और जो परवेज़ इलाही हैं ये PTI के कैंडिडेट नहीं है, बेसिकली ये उनकी अपनी जमात के वो कैंडिडेट हैं। PTI ने तो उनको सपोर्ट किया था। तो अभी की प्रोसीडिंग, लास्ट क्या प्रोसीडिंग आई है कि क्या हुक्म जारी किया गया? अभी तो ये है कि अभी तो इसकी पोस्टपोन हो गया, डर्न हो गया जो केस है टिल मंडे।
तो 25 को आप कह रहे हैं हाँ जी 25 को इसकी दोबारा हियरिंग होगी और उम्मीद ये हियरिंग इस्लामाबाद में होगी। हाँ जी इसकी हियरिंग इस्लामाबाद में होनी है और उम्मीद ये है कि जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएगी, वो नॉकआउट होगी उसकी एज पर लॉ। अभी जो मेरी असेसमेंट है एज ए लीगल एक्सपर्ट, जो भी आज कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है उससे तो ये नज़र आ रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। इनका कहना है कि जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर कानूनी है और गैर आईनी है और जब तक ये हालात ठीक नहीं होंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि ये हालात जब इस तरह के होते हैं, इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, या फिर दूसरी जब भी हम देखते हैं कि सियासी जो इंतशार फैलाया जाता है तो मुल्क को नुकसान होता है। इसका सिर्फ जिम्मेदार जो होता है वो सियासतदानों को खुद ख्याल करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सैयद अदनान जमील। सैयद अदनान साहब, किस तरह से देखते हैं आज की रूलिंग को? आप आज जो समाअत हुई है केस की, सुबह से लेकर आपने देखा शाम तक हो गया। मैं समाअत के अंदर ही मौजूद था। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो एक बयानिया है कि इदारों को मजबूत करना और अगर कोई बेईमानी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है तो उन इदारों से रजू करना, तो हमारा राइट था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाते। क्योंकि एक चीज़ है कि जो इलेक्शन लड़ रहा है और जो पार्लिमानी लीडर है उन्होंने अपना फ़ैसला किया और 10 के 10, ये नहीं कि 5 ने किया या 4 ने किया या 7 ने, कि 10 के 10 MPs ने एक अपने लीडर को वोट डाला। तो उसको सिर्फ एक ख़त की बुनियाद पे जो कि उन MPs को मिला भी नहीं, उस पर रिजेक्ट कर देना ये कोई इंसाफ नहीं है। और जो अक्सरियत को आप अक़लियत में तब्दील कर देना, ये हमेशा से नून लीग और पीपल्स पार्टी का वतीरा रहा है। इसी तरह इन्होंने इस्लामाबाद में भी यही किया। तो मंडे को आप क्या फैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए मंडे को हक और सच की जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसका हर वर्कर इमरान खान के विजन के साथ खड़ा हुआ है और हम अपने इदारों पर यकीन रखते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट सही फ़ैसला करेगी और अवाम की ताकत जो 22 तारीख को अवाम ने जो फैसला 22 तारीख को जो फ़ैसला दिया था, 17 तारीख को ज़मीनी इलेक्शन में वो जो अवाम निकली थी वो उन्होंने उसी वक्त फ़ैसला दे दिया था कि पाकिस्तान अब किस रुख जाएगा, पाकिस्तान एक खुद मुख्तारी की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल सर, आप किस तरह से देखते हैं? आज सारा दिन हमने देखा कि प्रोसीडिंग होती रही है, शाम को फिर फैसला आता है कि 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया, इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिएगा। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताऊं कि ये जिस तरह से अवाम के मैंडेट के ऊपर शब खून मारा गया है ना, ये अवाम को बिल्कुल कतन बर्दाश्त नहीं है। और मैं यकीन करता हूं कि अगर हमारे मुल्क में अगर कोई चीज़ मुल्क को बनाए हुए है, अगर हमारे मुल्क में फ़ौज है, अगर हमारे मुल्क में आला अदलिया है, अगर हमारे मुल्क में किसी भी किस्म के तमाम इदारे काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ़ कानून की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। तो कानून तो बड़ा वाज़ेह है और हमें अपनी आला अदलिया से और अपने इदारों से पूरी उम्मीद है। हमारे लीडर ने हमें हमेशा ये चीज़ गाइड किया कि कभी भी अपने इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाना। इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। 80% तो हम आज भी मुतमईन है कि इंशाअल्लाह ताला हमें लग रहा है कि उम्मीद है अल्लाह के घर में कि फ़ैसला वैसे ही नून लीग के सर में जो उन्होंने गैर कानूनी गैर आइनी एक इक़दाम उठाया था उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला अदालत का आ ही चुका है। अब इंशाअल्लाह ताला जो बकिया अनाउंसमेंट की है या बाकी कोई कसर जो आला अदलिया समझती है वो इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद से हमें उम्मीद है कि हमारा इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आएगा, कानून और आइन के हक़ में फ़ैसला आएगा। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। वो कह रहे हैं कि कानून और आइन के हक़ में फ़ैसला आएगा और इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आएगा। इस वक्त एक और शहरी हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी कासिम है, मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम साहब, आपने देखा कि पंजाब असम्बली में भी जिस तरह से वोटिंग हुई, उसके बाद से डिप्टी स्पीकर की जानिब से रूलिंग दी गई, 10 वोट मुस्तरद किए गए। फिर हम देखते हैं कि वही फिर आगे चैलेंज हो जाता है इधर आके सुप्रीम कोर्ट में, फिर सारा दिन प्रोसीडिंग होती है। किस तरह से देखते हैं आप मुल्क की सियासत को? अदारे बहुत कमज़ोर हैं फ़ैसला देने में। बिल्कुल, सब लोग कहते हैं जी अदारों की तारीफ़ करते हैं, मैं बहुत नाउम्मीद हूँ उनसे। अगर ऐसे हालात ना होते तो आज पाकिस्तान इस नेच पे ना पहुँचता। अदारे अपना काम करते तो पाकिस्तान कहीं पहुँच जाता। तो आप किस तरह से मंडे तक कह दिया है कि मंडे को अब फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप फैसले? हम अल्लाह ताला से उम्मीद कर सकते हैं, इदारों से नहीं उम्मीद कर सकते। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि वो उम्मीद कर रहे हैं, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद नाम है। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो आप? तो मुझे बताओ क्या सूरत हाल थी, क्या हुआ पंजाब असम्बली की? बताओ पहले क्या हुआ था उधर। देखिए जो कुछ भी हुआ था आइन की बिल्कुल खिलाफ वर्जी हुई थी। क्या हुआ था?
हुआ ये था कि वज़ारत आला के लिए इलेक्शन हो रहा था, तो उसमें परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज का मुकाबला था। ठीक है, तो अब डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग दी कि काफ लीग के जो वज़ारत आला का उम्मीदवार है परवेज़ इलाही, वो ख़ुद को वोट नहीं दे सका। उन्होंने उनकी पार्टी के 10 मेंबरान थे और उन्होंने 10 वाले मेंबरान के वोट को रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से 179 वाला बंदा जो अक़लियत में था उसको अक्सरियत में बदल दिया गया। तो चलो, मुझे अब सारा कुछ आपको पता, माशाल्लाह आपने सब कुछ देख लिया। आज भी सारा दिन हमने देखा कि समात होती रही अंदर, ठीक है। उसके बाद शाम को ये फैसला आया कि 2 दिन के लिए अब अबूरी वज़ीर आला बन गए हमज़ा शहबाज, ठीक है। और मंडे को अब फैसला आएगा, क्या फैसला एक्सपेक्ट कर? आइन की फ़तह होगी, कानून की फ़तह होगी और इंशाअल्लाह ताला उनको उनका हक़ मिल जाएगा जो अक्सरियत में है। पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आता है या खिलाफ फ़ैसला आता है, आपको कबूल है? आइन के मुताबिक फ़ैसला है, हमें कबूल होगा। भैया जिसके मर्ज़ी खिलाफ है, जिसके मर्ज़ी हक़ में है, वो तो वाज़ेह है ना भाई। 186 उनके वोट आए, बाकी हमज़ा के 179 है, ये तो वाज़ेह है, जो वाज़ेह है इनके। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि वो तो वाज़ेह है, जो वोटिंग हुई है उसमें जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट जो थे वो आगे थे। आगे भी हम शहरी से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फुरकान हैदर। फुरकान हैदर साहब, क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ। गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो आपने सारी सूरत हाल देखी होगी, पंजाब असम्बली से लेके ये सुप्रीम कोर्ट तक। फिर उसके बाद अब कह दिया गया कि 2 दिन बाद अब फैसला आएगा, फिर समात होगी, ठीक है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि मंडे वाले दिन जो समात हो? एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि हमें था कि इंशाल्लाह आज ही फैसला आ जाएगा और आज ही हम पर से ये ज़ालिम हुक्मरान जो हम पे मुसल्लत किए गए थे, हमसे जान छूट जाएगी इनकी। लेकिन ऐसा अफसोस के साथ कहूँगा कि ऐसा नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ये अदलिया के अल्लाह ताला इनके दिल में रहम डाले, इंसाफ डाले। हमें इनसे इंसाफ की उम्मीद है कि आइन और कानून से कोई बालादर नहीं है। तो मुझे ये बताएं, ये सूरत हाल सबके सामने है, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो मुल्क को कितना नुकसान होता है? मुल्क को देखें, इस वक्त आज से 3 माह पहले मुल्क एक बेहतरीन डॉलर का रेट क्या था, अब कारोबारी तबके के क्या हालात थे, और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इम्पोर्ट अनऑफिशियली बैन हुई पड़ी है। जो ताजिर बरादरी है, आगे डॉलर स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं है कि वो डॉलर आगे किसी दूसरे ममालिक में दे, उन बिडर्स को दे और अपना इम्पोर्ट का सामान मंगवा ले। ताजिर इस वक्त रुल गया हुआ है। और इसके अलावा जो भी फैसला आएगा मंडे को, आपको कबूल है? नहीं, हम कबूल नहीं करेंगे। क्यों? आपने तो फैसला सुना नहीं, मैंने कहा जो भी फैसला आएगा क्यों नहीं? माजी में वतीरा रहा इन्हीं अदलिया का, इन्हीं इदारों का, कि जब हक और इंसाफ की फैसला की तरफ जाते हैं लोग तो अमूमन तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ ही फैसले आते हैं। जी बिल्कुल, ये देखिए आपने बात सुनी, ये कुछ नाला नज़र आ रहे थे, लेकिन जो भी फैसला आएगा उम्मीद करते हैं मुल्क के हक़ में आएगा, कौम के हक़ में आएगा और पाकिस्तान की बका के लिए आएगा। आगे भी चलते हैं, हम शहरियों से बात करते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक आसिम अवान। सर क्या करते हैं आप? सर मैं तो आप जैसा ही जो जिस शोबे में है ऐसी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज आपने देखा, सारे दिन की सूरत हाल भी देखी आपने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा कि पंजाब असम्बली में जब वोटिंग हुई, फिर रूलिंग दी गई, 10 वोट मुस्तरद हुए, फिर आज हमने देखा कि सारा दिन प्रोसीडिंग होती रही केस की, और अब 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया और अबूरी वज़ीर आला हमज़ा शहबाज। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब होती है तो मुल्क तरक्की नहीं करता, काफ़ी हर्ज होता है। किस तरह से आप देखते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितना हर्ज करती है पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं कोहिनूर का बेहद मशकूर हूँ, और इनकी आज मैंने आपकी ड्यूटी भी देखी है, काफ़ी अपनी ड्यूटी सर अंजाम अच्छे तरीके से दी है, हर खबर से बाखबर रखा है लोगों को। देखें जी, जहाँ तक पॉलिटिक्स का मसला और अदलिया का है, आपने आज के बयान जो उनसे आला अदलिया की तरफ से आए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्होंने कहा कि जो मई में जो फ़ैसला किया गया है, इसकी स्पीकर की जो रोलिंग है उसके बरखिलाफ़ है। ये एक ऐसा नुक्ता है जैसे महरम से मुजरिम बनाने वाला। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पर कोई भी नहीं नोट कर रहा, इस पर कोई भी गौर नहीं कर रहा कि ये क्या कहा है उन्होंने। इस नुक्ते को अगर देखते हैं हम तो यकीनन मंडे वाले दिन पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आएगा। ठीक है, एज ए न्यूट्रल बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जौन सी रूलिंग है स्पीकर की वो मई के फ़ैसले के बरखिलाफ़ है। अब आगे देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि पॉलिटिक्स है। जरदारी साहब कामयाब हुए हैं, जरदारी साहब ने तो एक जरदारी वाकई सब पे भारी। देखें जी, बिलावल साहब ने ट्वीट किया था, एक जरदारी सब पे भारी।
लेकिन हमें जो सा ना लाहौरियों को पाकिस्तानियों को बहुत देर पहले का पता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पब्लिक में अवेयरनेस आनी चाहिए, हमें सच और झूठ की पहचान करनी चाहिए। लीडर कोई भी हो, लेकिन हमारी जो सी न्यू जनरेशन है, आगे हमारे बच्चे परवरिश कर रहे हैं, वो अच्छे माहौल में करें ताकि हम अच्छे पाकिस्तान में, आज़ाद पाकिस्तान में हम ज़िंदगी गुजारें, बजाय कि हम किसी भी एक हुक्मरान के नीचे मतहत हों या किसी भी सिस्टम में हों, किसी चौधरी के मतहत हों। हमें आज़ादाना ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और आगे न्यू जनरेशन को भी ये चीज़ हेल्प करना चाहूँगा मैं कि सच और झूठ की पहचान रखें। जी बिल्कुल, सच और झूठ की पहचान रखें, बहुत अच्छी बात की। इस्लाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज साहब क्या करते हैं? सर मेरा अपना बिजनेस है वेडिंग चेयर का। माशाल्लाह आपका अपना बिजनेस है। तो हमने देखा कि पंजाब असम्बली में भी जिस तरह से वोटिंग हुई, फिर उसके बाद रूलिंग दी गई, फिर 10 वोट मुस्तरद हुए, वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज मुंतखब हुए, और जो दूसरे कैंडिडेट थे काफ लीग की जानिब से वज़ीर आला के चौधरी साहब, वो अब मुंतखब नहीं हुए, उसके लिए फिर दोबारा रुजू किया गया। तो किस तरह से देखते सारी प्रोसीडिंग को, सुप्रीम कोर्ट की भी, और 2 दिन के लिए अब तखीर कर दी गई? सर सबसे पहले तो मैं ये आपसे को बताना बेहतर समझूंगा कि एक बंदे का वोट ये कहते है ही नहीं, सारे मुस्तरद कर दिए 10 के 10। अगर उसका वोट ही नहीं है सर, तो फिर उम्मीदवार किस बात का था वो मुझे ये बताइएगा, ठीक है ना। ये बड़ी अहम बात है कि एक वज़ीर आला के लिए एक बंदे को आप नॉमिनेट कर रहे हैं कि ये वज़ीर आला का हमारा उम्मीदवार है, तो आप उसे कहेंगे इसका वोट ही खारिज हो गया। कभी ये ज़िंदगी में ये ऐसा हमने ये तरीका का नहीं देखा। ये जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है ना, ये बिल्कुल सरासर गलत रूलिंग दी है उन्होंने, बिल्कुल गलत रूलिंग दी है सर उन्होंने। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। इनका कहना है कि बहुत ही गलत रूलिंग दी है, और जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से जब रूलिंग दी जा रही थी, उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा भी खटकाया सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बात भी सुनी, ठीक है, केस की बात भी हुई। अब मंडे को जो फैसला होने जा रहा है, किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये किसके हक़ में फ़ैसला होगा? सर इंशाल्लाह ताला ये PTI के हक़ में फ़ैसला होगा, ये 110% इनके हक़ में फ़ैसला होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये कामयाबी भी इंशाल्लाह PTI की होगी, परवेज़ इलाही की होगी, इमरान खान की होगी, ये हक़ सच की कामयाबी होगी। ये देखें सर, ये सारे पाकिस्तान का ये फैसला है। ये देखो, एक इंसान के लिए आप एक इलेक्शन के लिए आप नॉमिनेट हुए, तो फिर आपको बिल्कुल ये गैर जानबदाराना तरीके से आपको ये बिल्कुल आपको ये फारिग कर दें। एक 179 वाला वज़ीर आला बन रहा है, तो जो 187 वाला वो बिल्कुल वो फारिग होकर घर में जा रहा है। ये किस किस के मुझे ये फैसला इनका, ये बताइएगा मुझे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की आपने। आगे भी हम पूछते हैं। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक साहब क्या करते हैं? मैं सरकारी मुलाजिम है, हूँ रिटायर हो गया है। ठीक है, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम है। तो किस तरह से देखते हैं सारी सूरत हाल को? देखो जी, जो हम जाए ना, इसके हाथ में लकीर नहीं है वज़ीर आला की कि बन जावे। इसको चाहिए चुप करके बैठ जाए घर में। जब ये लकीर उसके, वो तो वज़ीर आला आपको पता पहले भी मुंतखब हुआ, फिर मुंतखब हो गए। नहीं तो कह रहे लकीर ही नहीं है, उसकी लकीर ही नहीं है। उसको कोई मानता वज़ीर आला? जब उसकी लकीर होएगी ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। उसको चाहिए कि ये घर पे बैठ जाए, जब लकीर इसकी आ जाएगी ना, खुद ब खुद हो जाएगा। इसके हाथ में लकीर कोई नहीं है। किस तरह से फैसला, अब जो पीर को फैसला, आप किस तरह से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला परवेज़ इलाही होगा, परवेज़ इलाही होगा इंशाल्लाह ताला। तो जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसके खिलाफ फैसला आएगा, और पंजाब हुकूमत मौजूदा जो है हमज़ा शहबाज की, उसके खिलाफ आएगा। आप कह रहे PTI के हक में है, बिल्कुल आएगा। बिलफर्ज अगर PTI के खिलाफ आ जाता है फैसला, आएगा ही नहीं, तो आप कबूल करेंगे? उसके खिलाफ आ ही नहीं सकता। मैं यही कह रहा हूँ, अब भी तो हार गए हैं ना। हाँ, अगर बिलफर्ज आ गया तो आप कबूल करेंगे? नहीं कबूल करेंगे। नहीं कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? ये चोर है, ये तो हम कबूल करेंगे। गर्दारी तो पैसे दे रहा सबको, मिन्नतें कर रहा, चौधरी के पास चला गया। तो मुझे ये बताओ यार, चौधरी शुजात साहब को उन्होंने क्या कहा था? वैसे जरदारी माशाल्लाह बड़े हैं, ठीक है, तो काफ़ी टाइम हो गया है, एक जरदारी सब पे भारी, और एक्सपीरियंस आदमी है। तो कौन सी क्या डील हुई, क्या बात हुई, आपको कुछ पता है? देखो जी, हमें तो नहीं पता, मगर नज़र तो आ रहा ना कि ये बार बार जा रहा है। क्यों जा रहा? कभी तस्वीर भी देखी होगी किस तरह से सुकून से बैठे हुए हैं, लेटे हुए पे बैठे हुए, और उसके पैरी में पड़ा हुआ। देखो ना, ये गर्दारी और क्या कर रहा, पैसे बांट रहा। मैं क्या डील क्या हुई थी? अब डील तो अल्लाह ही जाने क्या डील हो गई, हम पास तो नहीं थे। हैं इंशाल्लाह ताला परवेज़ जो भी कार्रवाई की थी, पूरे पंजाब की सियासत को ला के रख दिया उस अकेले बंदे की। गंदा किया इनको। ये
किसी काम के नहीं रहे ये मियाँ साहब। तो अब उसने नुकसान किसे धंधा होगा? कर अब दिया। नुकसान किसे होगा? हैं? अब नुकसान नून लीग को होगा। बिल्कुल होएगा, ये तो गंदे हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में हाँ जी। तो पीपल्स पार्टी की रैंकिंग ऊपर आएगी, नून लीग की नीचे आएगी, पीटीआई की ऊपर जाएगी। किस तरह देखते हैं आप? ना पीपल पार्टी आएगी ना नून लीग आएगी, इंशाल्लाह ताला इमरान खान ही आएगा। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि इमरान खान आएगा। अब देखना ये है कि जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो हमजा शहबाज ही रहते हैं या फिर चौधरी साहब बनते हैं, चौधरी परवेज़ लाई। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूद। मैम क्या करते हो? मैं एक्चुअली स्टूडेंट हूँ, लेकिन क्या क्या पढ़ रहे हो? मैं कर रहा हूँ डीए में डिप्लोमा, डीए की कौन सी फील्ड में? ऑटो एंड मैकेनिकल में, ऑटो एंड डीजल मैकेनिकल। तो सूरत हाल पता है आपको जो पंजाब असम्बली में हुआ? तो सारी सूरत हाल पता है, जिस तरह क्या कि हुआ पंजाब असम्बली में? जरदारी ने जलील करवाया नून लीग वालों को, और एक जरदारी साहब पे भारी हो गया। लेकिन इंशाल्लाह पीर वाले दिन ये फैसला आएगा कि इमरान खान पंजाब में अपनी सीट लेके आएगा। इमरान खान का जो कैंडिडेट आप ये कहना चाह रहे हो कि चौधरी परवेज़ लाई की सीट होगी वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला पंजाब। इंशाल्लाह। तो अगर फैसला इसके बरखलाफ आ जाता है तो आप कबूल करोगे? नहीं, बिल्कुल भी कबूल नहीं होगा। जिस तरह आवाम कल भी रात को निकली, इसी तरह पीर वाले दिन भी निकलेंगे। अगर फैसला खिलाफ आ जाता है तो आप बाहर निकलोगे? इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे। तो आप अपने कायद इमरान खान की कॉल पे जिस तरह वो कहेंगे वैसे? जिस तरह इमरान खान साहब कहेंगे, जिस तरह उनकी कॉल आएगी, उसी तरह हम इस पूरा मन एहतजाज करेंगे। जिस तरह वो कहेंगे तो उन्हीं की कॉल पे हम बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल, आपने शायरी की बात सुनी। शायरी का कहना है कि अगर फैसला पीटीआई के खिलाफ आया तो वो अपने इमरान खान की कॉल का लब्बैक कहेंगे, और जिस तरह इमरान खान कहेंगे वैसे वो बाहर निकलेंगे। और हमने देखा कि जब पंजाब असम्बली में ये रूलिंग दी गई उसके बाद से पीटीआई के कारकुनान जो थे बड़ी तादाद में लाहौर में भी निकले, गुजरात में भी निकले, कराची में भी निकले, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमने देखा कि पीटीआई के कारकुनान निकले और उनका जोश व जज्बा देखना था। और कई कारकुनान बहुत गुस्से में थे, और ये सूरत हाल लाहौर में भी थी। लिबर्टी चौक पर भी कारकुनान की बड़ी तादाद निकली। फिर उसके बाद रात गए, उसी रात ही फिर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री दायर किया गया केस, और फिर अगले दिन हमने देखा कि समाअत हुई। लेकिन जब ये सूरत हाल होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो मुल्क तरक्की नहीं करता। मुल्क की जो इकोनॉमी है वो सुकड़ कर रह जाती है। मुल्क की जो दरामदात है और जो बरामदात है उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। आपके इंपोर्ट्स में फ़र्क पड़ता है। आप जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो उस लेवल की एक्सपोर्ट नहीं हो पाती, और जो ज़र मुबादला उस तरह का नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंज में फ़र्क पड़ता है, और ओवरऑल इम्पैक्ट जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, आपके बैरून ममालिक जो है उनसे रवाबित में फ़र्क पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब पॉलिटिकल स्टेबल नहीं हो जाएगा, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ख्वाह वो मुस्लिम लीग नून हो या फिर पीटीआई हो, दोनों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और पाकिस्तानी अवाम का ख्याल रखना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का खास ख्याल रखें। इस तरह के मामलात ना हो कि दूसरे ममालिक की नज़रों में एक पाकिस्तान का ऐसा इमेज बन जाए या फिर इंतशार की सूरत हाल हो जाए। आगे भी चलते हैं, शहरियों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिल लाहौरी। जाहिद लाहौरी। हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं मज़दूर हूँ, एक मज़दूरी मैं करता हूँ, मैं काम करता हूँ, अपना लेबर का काम करता हूँ मैं। तो आपने देखा कि पंजाब असम्बली में भी जिस तरह से सूरत हाल रही, हाँ जी, और वज़ीर आला जो थे हाँ जी, वो परवेज़ लाई की बजाय हमने देखा कि हमजा शहबाज मुंतखब हो गए। उसके बाद हमने देखा रात गए, फिर जितनी भी पीटीआई थी हाँ जी, हाँ जी, वो बाहर निकली, हाँ जी, मुख्तलिफ शहरों में निकली, हाँ जी, लाहौर में भी लिबर्टी चौक से लेके, हाँ जी, और फिर रात को केस दायर किया गया। आज फिर उसके बाद सारा दिन प्रोसीडिंग होती रही, हाँ जी, हाँ जी। फिर मंडे तक मुलतवी कर दिया गया। किस तरह से सूरत हाल को देख रहे हैं? ये देखें कि जो इन्होंने असम्बली में किया ना, पंजाब असम्बली में, तो मैं ये इसको असम्बली नहीं कहता बल्कि इसको शादी हाल कहता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने फैसला किया वो बिल्कुल गलत किया। वो इसलिए जो सारी वाम ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए आई थी कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, तो इसके जो ना खिलाफ इन्होंने इधर आके एहतजाज किया था। तो ये अब जजों ने कहा है कि भाई अब पीर को इसका जो है ना ये फैसला सुनाया जाएगा, तो हमें अब बड़ी उम्मीद है। हमें पीर को जो भी फैसला आएगा आप कबूल करेंगे? बिल्कुल हम कबूल करेंगे भाई, हम डंडे उठाने वाले नहीं हैं, हम ये तोड़फोड़ करने वाले नहीं हैं। हम बेशक वो पीटीआई के खिलाफ भी क्यों ना हो, आप कबूल करें? भाई बात ये है कि हमने जब पढ़ना है, हमने किताब पढ़नी है, कलम उठाना है, हमने हथियार क्यों उठाना है भाई? हम अपने लीडर इमरान खान के पीछे ही चलेंगे। जो कुछ भी अगर इमरान खान कहेंगे हमने उनके पीछे ही चलना है। जो इमरान खान कॉल देंगे आप वैसा ही करेंगे? हाँ, क्योंकि हमारा लीडर है, वो फ्रंट है हमारा, और हमने उसके बैग पे जो उसने कहना है हमने उसको अपने दिल से, अपने मनो जान से कबूल करके हमने उसके पीछे ही चलना। तनो मन आपने कबूल करना है। तो मुझे ये बताएं, ये क्या पकड़ा हुआ है, क्या करते हैं?
ये भाई डफ है, मुझे डफ बजाने का बड़ा शौक है। मैंने ना एक तराना लिखा था 2014 में, खान साहब के ऊपर लिखा हुआ था मैं। तो सुनाइए फिर। तो फिर मैं वो पढ़ता रहा, तो फिर मैं आपको उसको ये बोल सुनाता हूँ। सुनाए और ये उन लोगों को काल भी है कि जो आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग करते हैं, कमरों में बातें शातें करते हैं और प्लानिंग करके वहाँ पे ऊपर अपने जो है ना वो सारा कुछ थोप देते हैं कि लो जी हमारे आपको अहकामात मानने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ये चेंज हो चुका है सारा निज़ाम। बिल्कुल, ये पीटीए के बड़े कारकुन हैं, दरीना कारकुन हैं, उनकी जानिब से जो तराना है वो पेश किया जा रहा है, और आप गौर से सुनिए। जी सुनाइए। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो है पट्टी नहीं है, ये यहाँ एक किस्म का कफन है हमारा, ये कफन है, ये निशान हमारा कफन है। तो इसलिए मैं आपको ये आप मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल देख लें, अब सुनिए। सर पर बांध कर कफन निकले हैं अपने हक के लिए, हमारे बुलंद हौसलों को कभी शिकस्त न होगी, मर जाएंगे मिट जाएंगे अपने हक के लिए। याद रखना बुज़दिलो ज़ालिमों, तुम्हारी कभी फतह न होगी, डूबती हुई कश्ती है मेरे वतन की, आया इसको बचाने एक सुल्तान, नाम है उसका सुन लो यारो, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। आया देखो इमरान खान, आया देखो इमरान खान, आया देखो इमरान, मेरी आन तेरी शान, मेरी शान तेरी जान, मेरी जान, ये अपनी धरती का है सुल्तान, आया देखो इमरान खान, आया देखो इमरान खान, आया देखो इमरान खान, हर जुर्म को मिटाने आया इमरान खान, इमरान खान, हर जुल्म को मिटाने आया इमरान खान, इमरान खान, हर दुश्मन को गिराने आया, चोर लटेरों को भगाने आया इमरान खान, इमरान खान, ना झुकेगा ना बिकेगा इमरान खान, इमरान खान, ना गिरेगा ना डरेगा इमरान खान, इमरान खान, ना रुकेगा ना थकेगा इमरान खान, इमरान खान, बनाएगा नया पाकिस्तान, आया देखो इमरान खान, आया देखो इमरान खान, आया देखो इमरान खान। चलो ये आपने सुनाया, बड़ा मज़ा आया हमें। तो अब थोड़ा सा फास्ट करके थोड़ा सा सुनाना है, थोड़ा सा फास्ट करके। सोच भी जिसकी है सुल्तानी, मुश्किल में घबराता नहीं, करता नहीं कोई बेईमानी, ये अपने वतन का है पासबां, ये तेरी मेरी पहचान, सच्चा इसका ईमान, आया देखो इमरान खान, आया देखो इमरान खान, आया देखो इमरान खान, लूटा है तुमने इसको जैसे भूल सकेगा बात ये कैसे इमरान खान। देखो आया देखो इमरान खान, आया देखो इमरान खान। तो आखिर में इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा खान साहब कि हम आपके जियाले हैं और हम जो है ना आपकी जो है कंपेन अपने दिल से करते हैं, हमें कोई लालच नहीं, पैसों का या किसी चीज़ का लालच नहीं है, लेकिन मुझे एक लालच ज़रूर है, वो मैं आपको बताऊँगा कि ये जो मेरा पाकिस्तान है ना ये तरक्की करे, ये दुनिया में इसका नाम रोशन हो, तमाम पाकिस्तानियों की इज़्ज़त हो, हमारा जो ग्रीन कार्ड है वो दूसरी दुनिया में उसकी इज़्ज़त हो, हम ये चाहते हैं। हम जैसे भी गुजारा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कहते हैं कि पाकिस्तान का जो है नाम जो है वो सरबुलंद हो, पूरी दुनिया में सरबुलंद हो। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम जो है वो सरबुलंद हो और पूरी दुनिया में नाम रोशन हो। एक और शायरी मौजूद है। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद ख़ान है। अमजद खान साहब किधर से आए हैं? मैं पहले लाहौर से हूँ और राजगढ़ मोमदी पार्क से, और इस्लामाबाद पे 118 दिन सिक्योरिटी दे के आया हूँ टाइगर फोर्स में इमरान खान के लिए, और बंगीगाला भी गया हूँ। और जो सा उम्मीद हमको कहना चाहिए था, हम इंशाल्लाह जीतेंगे। और बीच में धांधली भी हुआ है हमजा के साथ। कौन? हमजा आपको मैं एक पैगाम पहुँचा लाता हूँ, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब आप कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारा साथ हैं, और हम पठान लोग हैं, हम इंशाल्लाह जीतेंगे और कामयाब होंगे। तो आपने सारा कुछ देखा, सारी सिचुएशन आपके सामने, पंजाब असम्बली, सुप्रीम कोर्ट, तो अब मंडे को क्या फ़ैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मंडे को इंशाल्लाह तारीख है, पीटीआई इंशाल्लाह जीतेगा और अल्लाह के हुक्म नाल कामयाब भी होगा,
और हमारा भाई है जो इनके अच्छी तराना भी पढ़ा है और इनका भी शुक्र अदा करता हूँ हमको अदा कर और अपना आवाम का भी शुक्र अदा करता हूँ वो सपोर्ट करे और घरों से निकले और हक के साथ। तो लास्ट में इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहोगे या कौम को क्या मैसेज देना? इमरान खान से मैं मिला भी हूँ बंगी गाला में और सलाम भी किया हुआ है। कब मिले थे? ये जो इलेक्शन डलना था 118 दिन हमने इस्लामाबाद में निकाले थे और बंगी गाला पर हमारा सिक्योरिटी था और इमरान खान के साथ घर के पास और हमारा सिक्योरिटी भी था और हलीम खान ने हमको उधर भेजा है आप सिक्योरिटी करना और हलीम खान बीच में हार गया भाग गया और हमको उधर ही छोड़ा। क्या देखते हैं फिर अब सूरत हाल किस तरह से देख रहे हैं आप? माशाल्लाह क्या होने लगा अब? माशाल्लाह थोड़ा दिन रह गया सब्र करो और ये लोटे जो है हम यहाँ से पका के रखेंगे और इंशाल्लाह ये कह रहे हैं कि मुल्क के लिए बेहतरी होगी। महंगाई की भी बात करें तो महंगाई की दलदल में पहले ही है, जो अवाम है वो पिस कर रह गई है और उसकी जो उम्मीदें हैं अब काफ़ी उम्मीदें हैं। अब वो ये चाह रही हैं कि जो भी हुक्मरान हो वो मुल्क के बारे में सोचे। सारे हुक्मरान आते हैं या फिर सियासतदान जब भी हुक्मरानी करने आते हैं तो अवाम का जो वादे किए होते हैं उनको भूल जाते हैं। जब आप आवाम से किए हुए वादे भूल जाएंगे, उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेंगे तो आवाम आपसे क्या तवक्कात रखेगी। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक ये ख़त्म नहीं होगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आगे भी चलते आपको सूरत हाल दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आप? मेरा नाम मुल्तान भाई। क्या नाम? मुल्तान। मुल्तान? हाँ। तो मुल्तान भाई क्या काम करते हैं आप? मैं भाई रिक्शा चलाता हूँ यार। रिक्शा चलाते हैं आप? जी भाई। तो कब से चलाते आ रहे हैं? मैं तकरीबन 8-9 साल हो गए मुझे रिक्शा। 8-9 साल हो गए हैं। तो आपने ये सूरत हाल देखी, पंजाब असम्बली में इलेक्शन हुआ, फिर हमने देखा कि पीटीआई ने रात को एहतजाज किया, फिर अगले दिन केस की समाअत होती है, फिर 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया कि अब इस्लामाबाद फैसला करेगा। किस तरह से देखते हैं ये सूरत हाल? भाई ये जौन सा ना ये नून लीग वाले, पीपल पार्टी वाले, ये लोगों की आंखों में मिर्चें नहीं डाल सकते। लोगों को भी पता चल गया है, हर बंदे को पता चल गया कि ये इलेक्शन पीटीआई जीता हुआ है और ये अभी धांधली करते हैं तो धांधली इसकी किस काम नहीं आएगी। ये इंशाल्लाह इलेक्शन इमरान खान जीता है, पंजाब की हुकूमत इमरान खान ही करेगा इंशाल्लाह। ये जितनी मर्जी ये धांधलियाँ कर लें वो कर ले। इन्होंने हमेशा के लिए भाई, पहले तो इनका वोट था नहीं और वो भी हमेशा के लिए इन नून लीग वालों ने ख़त्म कर दिया। पीपल पार्टी वाले किसी को 25 करोड़ रुपये दे रहे हैं, किसी को 40 करोड़ रुपये दे रहे हैं। तो यार ये को बात है यार, ये हमारा पैसा फिर लोगों को देते हैं, ये तो साफ करप्शन है। ये एक दूसरे को कहते थे कि भाई जरदारी चोर है, शहबाज शरीफ कहता था कि वो कहता है शहबाज शरीफ चोर है। चोर असल में ये सारे खुद हैं। इमरान खान जैसा बंदा ज़िंदगी में आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। इमरान खान ज़बरदस्त बंदा है। तो अब जो फैसला आने वाला है, अच्छा, पीर को फैसला आना है, तो किस तरह से आप समझते हैं कि क्या फैसला आएगा? फैसला इंशाल्लाह इमरान खान के हक़ में आएगा। जज को भी पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि ये फैसला बिल्कुल नाजायज़ है। पार्टी का जो सा सदर है वो परवेज़ इलाही है, तो परवेज़ इलाही का वोट भी इन्होंने कहा कि उसका वोट भी नहीं चल सकता। हमजा शहबाज ने वोट डाला वो सही है, इसका वोट नहीं चल सकता। तो ये कौन से कानून में है? सुप्रीम कोर्ट ने भी, मेरे भाई किताबें पढ़ी हुई हैं, उनको भी पता है कि ये इलेक्शन इमरान खान जीता हुआ है और इंशाल्लाह आप देख लेना ये फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आएगा इंशाल्लाह। तो फैसला जो भी है, अच्छा, हम देखते हैं कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, सियासत जो है वो इंस्टेबल होती है और पता नहीं होता कि क्या होने वाला आगे, तो काफ़ी असरात पड़ते हैं उसकी इकोनॉमी में, आपके स्टॉक एक्सचेंज में असर पड़ता है। हम इसी वजह से देख रहे हैं डॉलर का रेट अप जाई जा रहा है, ऊपर जाई जा रहा है और काफ़ी नुकसान होता है मुल्क को। तो आप क्या क्या समझते हैं कि किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और किस किस को अपना किरदार अदा करना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी? भाई मुल्क की आप बात कर रहे हैं तो मुल्क के लिए तो भाई ये कभी खड़े नहीं हुए, ना नून लीग वाले, ये पीपल पार्टी वाले। मुल्क के लिए तो ये इमरान खान जौन सा ना वो दिल और जान से मेहनत कर रहा कि हमारा पाकिस्तान तरक्की कर ले। आज देख ले बांग्लादेश हमारे साथ एक था, वो कहाँ पे पहुँच गया। तो इमरान खान की इंशाल्लाह हुकूमत आएगी, हर चीज़ सस्ती होगी और पाकिस्तान ऊपर से ऊपर जाता जाएगा इंशाल्लाह। इससे पहले आप देख ले 3.5 सालों में इंशाल्लाह पाकिस्तान की हर बंदा तारीफ़ करता है कि पाकिस्तान। अगर फैसला खिलाफ आ गया पीर को, पीटीआई के खिलाफ,
तो आप कबूल करेंगे? नहीं भाई, इंशाल्लाह ये तो हमारी आंखों में मिर्चें नहीं डाल सकते। फिर इंशाल्लाह हम पूरा मन एहतजाज करेंगे, हर जगह से हम निकलेंगे, हर शहर में हम निकलेंगे। फैसला हमारे खिलाफ कैसे आएगा? इनको पता है कि ये इलेक्शन इमरान खान जीत गया भाई। तो आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? इमरान खान को क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान को तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सारे पठान बरादरी, पंजाबी, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है इंशाल्लाह। और इमरान खान आपके एक कॉल पे पूरी दुनिया बाहर निकलेगी इंशाल्लाह। ये जीत आपकी जीत है, ये जीत पाकिस्तान की जीत है इंशाल्लाह। इस वक्त एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एजाज महमूद। एजाज महमूद साहब, क्या करते हैं आप? मैं रक्षा चला रहा हूँ। तो ये सारी सूरत हाल आपने देखी पंजाब असम्बली में भी, तो किस तरह से देख रहे हैं? अब क्या फैसला आएगा फिर? ये अब कोई पता नहीं लग रहा कि अक्सरियत तो उनकी थी ना, पीटीआई की और काफ लीग की। ये तो फिर ज़बरदस्ती ये बना रहे हैं हुकूमत अब नून लीग वाले। ज़बरदस्ती बना रहे हैं? हाँ। उन्होंने तो रूलिंग दी है, 10 वोट मुस्तरद किया है, उन्होंने आइन के खिलाफ है। नहीं, वो जब कौमी असम्बली में भी तो मसला ये बना था, उस वक्त तो नहीं ना। ये तो मसले चलते रहते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी रिट की है। जी बिल्कुल, ये देखिए उनका कहना है कि ये मसले तो चलते रहते हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है सुप्रीम कोर्ट अच्छा फैसला करेगी और कौम के हक में करेगी, पाकिस्तान के दिफा के लिए करेगी, और पाकिस्तान के जो अवाम है वो खुश होगी, चाहे फैसला जो भी हो, जिसके मर्जी हक में हो। और हम सबको कबूल करना चाहिए क्योंकि ये हमारे सुप्रीम इदारे हैं और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, और उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान के हक में होगी। और जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा पॉलिटिकली, हम देखेंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और ये सूरत हाल रही पाकिस्तान की। और पंजाब की हम बात करें तो ये बहुत बड़ा ओहदा है, और जो पंजाब का जो वज़ीर आला है हमज़ा शहबाज, या फिर हम देखेंगे चौधरी परवेज़ लाई, इन दोनों के दरमियान में एक हमने मुकाबला भी देखा। फिर अब इन दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है और किसके हक़ में होता है, और अगली वज़ीर आला की कुर्सी पर कौन बैठता है, और ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।